वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस पार्ट को हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन पिछले दिन पढ़ा था, आज पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का डेफिनेशन, एग्जांपल्स चलो हम देखते हैं। द कंजंक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड एज अ जॉइनर फॉर वर्ड्स, phrases and clauses in a particular sentence. It links these words or groups of words together in such a way that certain relationship among these different parts of the sentence will be established and thoughts that all these are conveyed will be connected. सीधा सीधा बात है, कंजंक्शन है एक जॉइनर जो किसी वर्ड को, मतलब फ्रेज को, क्लॉज को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब किस डिफरेंट टाइप के कॉन्जंक्शन क्या क्या होते हैं, किन किन टाइप के कॉन्जंक्शन है। देखो, इन इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्जंक्शन कम इन थ्री बेसिक टाइप, तीन बेसिक टाइप के कॉन्जंक्शन होते हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, एक है सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन और एक कोरिलेटिव कॉन्जंक्शन। तो पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन किसको कहते हैं। Among the three types of conjunction, इन तीन टाइप कॉन्जंक्शन में दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन वन, ये सबसे कॉमन है, यानी कि ये कंजंक्शन सबसे कॉमन है। द मेन फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर व्हिच आर यूजुअली ग्रामेटिकली इक्वल। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है कि उन दो वर्ड, उन दो फ्रेज, उन क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करना जो ग्रामेटिकली जिसका महत्व समान है, यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट का महत्व बिल्कुल इक्वल है, उन पार्ट को ज्वाइन करता है। बच्चे पूछेंगे सर ये फ्रेज क्या है, ये क्लॉज क्या है। देखो स्टूडेंट, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रेज वो है, मान लो कुछ वर्ड का गुच्छा होता है, वर्ड का गुच्छा, एक सिंगल वर्ड नहीं, कुछ वर्ड का गुच्छा, वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एकाधिक, ठीक है, जिसमें कोई भार्ब नहीं होगा, मतलब फाइनाइट भार्ब नहीं होगा। फाइनाइट भार्ब, समापिका क्या जिसे कहते हैं हिंदी में, फाइनाइट भार्ब नहीं होगा। और क्लॉज मतलब वर्ड का गुच्छा जिसमें फाइनाइट भार्ब होगा, ठीक है। और वर्ड तो वर्ड है, यानी कि एकाधिक वर्ड को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है या क्लॉज को ज्वाइन करता है। अब हम देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। पिज्जा एंड बर्गर्स आर माई फेवरेट स्नैक्स। पिज्जा और बर्गर मेरा फेवरेट स्नैक्स है। अब ध्यान से एक चीज को देखने की कोशिश करो, पिज्जा और बर्गर ये दोनों ही तो खाना है ना, हाँ, दोनों ही फूड है। क्या इन दोनों में कोई यहाँ पर महत्व कम हो रहा है? पिज्जा अपने तरीके से महत्वपूर्ण, वो पॉपुलर है, बर्गर्स वो अपनी टेस्ट के लिए पॉपुलर है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। एंड यही तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है कि दोनों वर्ड जिनका महत्व इक्वल है, यानी कि समान है। पिज्जा वो भी खाने का, उसका भी एक अलग लेवल का महत्व है, बर्गर्स का महत्व एक अलग है, ये उनके फेवरेट स्नैक्स हैं, ठीक है। तो पिज्जा और बर्गर इनका फेवरेट स्नैक्स है। तो यहां पर कौन से दो वर्ड को ज्वाइन किया गया? पिज्जा एंड बर्गर को किसने ज्वाइन किया? एंड ने। तो एंड यहां पर कौन सा कंजंक्शन हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, ठीक है। यहां पर देखो, द ट्रेजर वॉज हिडन इन द केव और इन द अंडरग्राउंड लगून। या केव में या लगून में छुपाया गया है। दोनों ही प्लेस है, दोनों का इक्वल महत्व है। केव में भी छुपाया जा सकता है, लगून में भी छुपाया जा सकता है। और के द्वारा ये कनेक्टेड है, ये जो और है इसके द्वारा कनेक्टेड है, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के लिए। अगले पार्ट को हम देखेंगे जो बाकी आपके लिए उतना महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से जानोगे, बहुत हायर लेवल का जानने की जरूरत नहीं, उतना तो अब है नहीं सिलेबस में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू लिंकिंग टू क्लॉजेस टुगेदर aside from the fact that they introduced a dependent clause. Subordinating conjunctions also describe the relationship between the dependent clause and the independent clause in the sentence. अब बच्चे बोलेंगे सर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्या बोला? मैं आपको सीधी सीधी आसान भाषा में समझा दूं। आसान भाषा में मतलब होता है कि इससे पहले हमने क्या किया, दो पार्ट जो पिज्जा और बर्गर को देखे थे, दोनों का इक्वल महत्व है, दोनों ही उसके फेवरेट फूड है, तो इक्वल महत्व है दोनों का। इक्वल महत्व वाला वर्ड या फ्रेज या क्लॉज को जोड़ रहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार एक सेंटेंस का इंपॉर्टेंट है, दूसरा उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इससे पहले
कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन अब निर्भर करेगा। मतलब सेंटेंस के एक पार्ट का अगर हम उसको ना लिखे उस पार्ट के साथ जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा एक पार्ट का। कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ आसानी से। आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे चक्कर आ रहा होगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आसानी से समझा देता हूँ। देखो पहले एग्जाम्पल को आप देखने की कोशिश करो, एकदम पहला वाला इसी का ही लेता हूँ। अगर पिज्ज़ा एंड बर्गर में से हम बर्गर को हटा देते, बर्गर एंड मतलब बर्गर और एंड को हटा दिया, हम अगर पिज्ज़ा यहाँ पर रहने देते और लिखते हैं पिज्ज़ा इज माय फेवरेट स्नैक, तब तो स्नैक्स नहीं होगा क्योंकि पिज्ज़ा और बर्गर संख्या में 2 है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर स्नैक्स लिख रहे हैं। तो पिज्ज़ा इज माय फेवरेट स्नैक, बर्गर इज माय फेवरेट स्नैक। तो मुझे एक बताओ, पिज्ज़ा उसका फेवरेट स्नैक है, वो अलग से भी लिख सकता था ये बात को, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। बर्गर को भी अलग से लिख सकता था, मतलब पिज्ज़ा बर्गर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो बाद में भी कह सकता है कि बर्गर इज ऑल्सो माई फेवरेट स्नैक, वो बोल सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये एक एग्जाम्पल है जिस कॉन्जंक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेटिंग जो कॉन्जंक्शन है उसके द्वारा इन सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एज सुन एज, ऑल दो, बिफोर, इवन, इफ, बिकॉज, नो मैटर हाउ, वेर एवर, व्हेन, अनटिल, आफ्टर, एज इफ, हाउ, इतने कई सारे हैं, आप ये देख लो, इसके द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल देखिए। देखो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट कैसे है। इट इज सो कोल्ड आउटसाइड, बाहर इतना ठंडा है, सो आई बॉट यू अ जैकेट, मैंने तुमको एक जैकेट खरीद दिया। अब मैं बताओ, अगर मैं इस पार्ट को लिखता ही नहीं तो क्या इस पार्ट का कोई महत्व नहीं रहता? ये अगर हम इतना ही लिख देते, इट इज सो कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये देखो, सो आई बॉट यू ए जैकेट, इसलिए मैंने जैकेट खरीद दिया। अगर हम इस तरीके से कोई सेंटेंस लिखते, इसलिए मैंने जैकेट खरीद दिया, कोई मतलब है? लोग समझे किस लिए, लोग यही पूछेंगे। लेकिन यहां पर लोग कुछ पूछेंगे नहीं, इट इज सो कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडा है, बस सेंटेंस आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सेंटेंस में और कुछ बाकी नहीं रह गया। तो हम इसके पिछले कंजंक्शन में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने देखा था दोनों इस साइड का और इस साइड का महत्व इक्वल था। लेकिन इसमें सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, इसमें हम देख रहे हैं कि इस पार्ट का ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंट है। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कौन सा? ये सो है, इसने ज्वाइन किया है। इसमें देखो, बिकॉज इट इज सो कोल्ड आउटसाइड आई बॉट यू अ जैकेट, बाहर तक ही बहुत ठंडा है, मैंने तुम्हें एक जैकेट खरीद दिया। अब इसका कौन सा पार्ट डिपेंडेंट है? इसका बहुत अचंभित कर देगा तुमको। बिकॉज इट इज सो कोल्ड आउटसाइड, ये डिपेंडेंट है, निर्भरशील है, किसके ऊपर? इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आई बॉट यू अ जैकेट। अगर हम आई बॉट यू अ जैकेट बोल देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक वर्ड को बदलने से देखो ये डिपेंडेंट बन गया। पिछले सेंटेंस से सेम ही सेंटेंस है, लेकिन एक कॉन्जंक्शन किसी भी पार्ट को डिपेंडेंट और किसी भी पार्ट को इंडिपेंडेंट बना सकता है। ठीक है, अब कोरिलेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये अगला पार्ट है। द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर सिंपली पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है कंजंक्शन का पेयर, कंजंक्शन का जोड़ा, जो इक्वल सेंटेंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे पहले कोई भी सेंटेंस ऐसा तुमने देखा था इसमें सिर्फ माने हर सेंटेंस में एक ही वर्ड था, एक ही कंजंक्शन था। देखो, सो एक ही कंजंक्शन, बिकॉज एक ही वर्ड, एक ही कंजंक्शन। लेकिन इस बार कंजंक्शन दो वर्ड का होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, दो वर्ड का कंजंक्शन हम आपको दिखाते हैं। और इक्वल एलिमेंट्स टुगेदर,
दोनों समान महत्व वाला सेंटेंस को जोड़ा, मतलब कोऑर्डिनेटिंग की तरह ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग से कोरिलेटिव का डिफरेंस इतना है, कोऑर्डिनेट में एक वर्ड एक कॉन्जंक्शन से जोड़ रहे थे, कॉन्जंक्शन एक वर्ड का था, यहाँ पर कॉन्जंक्शन 2 वर्ड का है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, बोथ माई मदर्स एंड फादर्स आर लॉयर्स, ये बोथ यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्यों? माई मदर इज ए लॉयर, माई फादर इज ए लॉयर, दोनों को एक साथ जोड़ा है किसने? एंड और बोथ ने। तो बोथ माई मदर एंड माई फादर आर लॉयर्स, बोथ और एंड एक साथ हो रहा है। आई कैन डिसाइड वेदर आई विल टेक केमिकल इंजीनियरिंग और टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये वेदर और ठीक है। तो ये दो वर्ड का कंजंक्शन होगा, लेकिन जुड़ेगा इक्वल इंपॉर्टेंस सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेटिंग के साथ कोरिलेटिव का क्या डिफरेंस आप बताओगे? बोलोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक वर्ड से जुड़ता है, और ये दो वर्ड का कंजंक्शन होता है। वो एक वर्ड का कंजंक्शन होता है, ये दो वर्ड का कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आप जानते हो, बीच वाला, जिसमें एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, मतलब एक आजाद रहेगा और एक दूसरे के ऊपर दूसरे के अधीन रहेगा। ठीक है, बस इतना ही कहना था। तो कंजंक्शन का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो फ्रीली पूछना। आज के लिए इतना ही।